जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी और समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो खिलाया पिलाया तंत्र को लेकर के है, इसके कुछ सिम्टम्स के लक्षण को लेकर के है और इस समस्या को लेकर के एक लंबे समय से, एक लंबे कई वर्षों से लोग बहुत दुखी हैं। मानसिक रूप से दुखी हैं, शारीरिक रूप से दुखी हैं और इतने जगह जा करके इतने परेशान हो चुके हैं कि उनकी समस्या का निस्तारण कहीं से नहीं हो पाता। तो कुछ गूढ़ बातें बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को कभी बेवकूफ़ बना दिया जाता है और खिलाया पिलाया तंत्र को लेकर के जब इधर उधर आप जाते हैं तो लोग इसके निकालने का माध्यम अलग अलग प्रकार के बता करके आपको बेवकूफ़ बना करके भेज देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मेरे पास बहुत सारा फ़ोन आता है और प्रतिदिन फ़ोन आता है कि महाराज जी मैं यहाँ दिखाया, कुछ समय से मुझे खिलाया पिलाया तंत्र है, किसी ने मुझे खिला दिया। ध्यान से समझिएगा, एक एक लक्षण के बारे में बताऊंगा। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो समझ पाएंगे, अन्यथा आप स्किप कर जाएंगे और जो बात मैं कहना चाहूँगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। ये लोग कहते हैं कि महाराज जी मैं खिलाया पिलाया तंत्र से बहुत परेशान हूँ। तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि कैसे आपको पता चला कि आपको खिलाया पिलाया तंत्र है। तो मैं आज 15 साल से परेशान हूँ, 10 साल से परेशान हूँ। मैं वहाँ गया दिखाने के लिए दरबार में, उन्होंने कह दिया कि खिलाया पिलाया तंत्र है। उसके पास गया तो उसने भी यही कह दिया खिलाया पिलाया तंत्र है। जहाँ मैं जाता हूँ सब मुझे खिलाया पिलाया बताते हैं। तो मैंने उनसे ये बात पूछा कि क्या आप ये पता करने जाते हैं कि खिलाया पिलाया मुझे तंत्र है कि किसी ने मुझे कर दिया है, या आप उसका निवारण करने के लिए भी वहाँ जाते हैं? तो बताया कि नहीं, मैं उसके निस्तारण के लिए भी जाता हूँ। जहाँ मैं दिखवाता हूँ वो लोग कहते हैं कि खिलाया पिलाया तंत्र है, आपको किसी ने कुछ खिला करके तंत्र कर दिया है। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि ठीक है आप कौन सा क्या चीज़ लगा हुआ है, प्रेत ये बता दीजिए, तो वो मना कर देते हैं, कह देते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रेत हैं, इसका तंत्र काट करना होगा और हो जाएगा। तो आज ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से आपके ऊपर शक्ति कैसी भी लगी हो, किसी भी तरह की लगी हो, लेकिन लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। हर दरबार आपको बेवकूफ़ बनाता है। ध्यान से समझिए, जब आपके ऊपर कोई समस्या है और जब आप कहीं जा रहे हैं तो लोग कह देते खिलाया पिलाया तंत्र है। तो आप ये सर्वप्रथम ये पूछिए कि खिलाया पिलाया तंत्र में कौन सी शक्ति मेरे साथ जुड़ी हुई है, कौन सी एंटिटी, कौन सी एनर्जी मेरे शरीर के साथ जो है हावी हो रखी है, मेरे मन मस्तिष्क पे हावी हो रखी है और मुझे परेशान कर रही है। आप उनसे ये पूछिए सीधे सीधे रूप में। किसी ने कह दिया खिलाया पिलाया तंत्र है, आप मान बैठते हैं और फिर उनसे कहिए कि इसका निवारण कैसे होगा। तो निवारण जब वो कहेंगे कि तंत्र काट होगा, कई लोग कहते हैं उल्टी के माध्यम से खिला पिला करके तंत्र निकलेगा। ये कोई मतलब नहीं है कि उल्टी के माध्यम से ही तंत्र निकलेगा। मुंह में वो डंडा डाल करके थोड़ी ना उल्टी करेगा, जब उल्टी आएगी तभी तो करेगा ना। अब कई सारे भगत ये कह देते हैं कि हम उल्टी करवाएंगे। भाई कैसे तुम करवाओगे उल्टी? और कई लोग मैं दरबार में देखा हूँ, कई जगह ऐसे में गया हूँ, उसको ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं खुद बुधनी में मध्य प्रदेश में मैं रुका हुआ था और जब ऐसे एक मामला एक लड़की का आया तो उसको वो बोलते हैं उल्टी करो, हवन कुंड जल रहा है, हवन हो रही है, उसको साइड में कह रहे हैं उल्टी करो। अरे भाई जब उसे उल्टी आ नहीं रही है तो वो उल्टी करेगी कैसे? और कम से कम ये नाटक 2-3 घंटे तक चला और फिर अगले दिन भी चला, लेकिन उसे उल्टी आए नहीं, वो करती रहे, उल्टी का कोई ठिकाना नहीं। मैं भी एकदम सर पे अपना हाथ रख लिया। मैंने बोला हद हो गई है। मैंने उस बहन को भी बोला कि इस तरह से आपकी समस्या कभी निस्तारण नहीं होगी। ठीक है, जो शरीर पे ऊर्जा लगी है पहले इनसे पूछो कि कौन सी ऊर्जा लगी है। जब वो पूछी कि महाराज जी ऐसी कौन सी शक्ति है जो नहीं निकल रही है, तो हंस करके मुंह हिला करके कह दिए ये सब गंदी शक्तियाँ हैं, ये बोल करके चलते बने। इस तरह से तंत्र आपका नहीं कटेगा। जहाँ पर भी आप जाते हैं जो कह देता है कि खिलाया पिलाया तंत्र है, तो उससे सर्वप्रथम ये पूछिए कि मेरे साथ कौन सी शक्ति जुड़ी है, कौन सी शक्ति मुझे परेशान कर रही है। ठीक है, सबसे पहली बात ये पूछिए। उसके बाद उससे कहिए कि ये कैसे कटेगी। आप कई जगह जाते हैं ऐसे फेल हो जाते हैं, फिर उनका प्रक्रिया को समझिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब उनसे ये कहिए, जब वो बता देते हैं कि आपके साथ खिलाया पिलाया तंत्र है, तो उनसे ये कहिए कि आप मुझे आराम दीजिए कुछ समय के लिए। जब मुझे कुछ महसूस होने लगेगा, कुछ मैं क्रिया करूँगा, जो भी वो बताते हैं क्रिया उसको करिए, उसका पालन करिए। जब वो करने लग जाएंगे तो आपको रिलीफ मिलने लगेगा, तब आप समझिए कि मेरा तंत्र अब पूर्णतः कट जाएगा। अब जब मुझे आराम मिल रहा है तब। ये दूसरा सिम्टम्स है। अगर वो आराम नहीं कर पाते हैं, वहाँ जाइए, कम पैसे में जो भी वो आराम उनको देना होगा वो दे देंगे। ठीक है, उसके बाद पूर्णतः काम कराइए। ध्यान से समझिए, फ़ोन पे ऑनलाइन ये काम नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि जब आराम मिल जाएगा तब जाकर के फाइनल उस जगह पे काम कराइए। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग दरबार में गए,
खिलाया पिलाया तंत्र है, वो आपसे मोटा पैसा लिए, 50,000 1 लाख कितना भी पैसा लिए, तंत्र काट किए, हुआ कुछ नहीं। इस तरह से नहीं होता है। फिर आप दूसरा दरबार देख लिए। ध्यान से समझिए, अगर आपके शरीर में, इसके सिम्टम्स भी बता रहा हूँ, अगर आपके खिलाए पिलाए तंत्र में नाभि पर पेड़ों के बीच में दर्द है, क्योंकि यहीं पर शक्तियाँ बैठती हैं ज़्यादा करके, यहाँ बैठती हैं, सर भारी हो जाता है, हाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, इस बात को ध्यान से समझिए। अच्छा नहीं लगता मतलब कि कोई काम में आपका मन नहीं लगता, कुछ काम करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, दिमाग आपका उच्चाटित हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है, क्रोध इतना आता है कि आप समझ नहीं पाते कि क्या हो गया है मेरे को, ठीक है। और आप चाहते नहीं गुस्सा होना, लेकिन अंदर से उबाल मारने लगता है क्रोध आपका। ध्यान से समझिए। उसके बाद से फिर क्या है, रात में सोते हैं तो उसके बाद से फिर आपको ये लगता है कि कोई आपको पकड़ के दबा रहा है, ठीक है। कोई लेडीज़ है तो उसके साथ पता चलता है कि कोई दुष्कर्म कर रहा है। इस तरह से फिर वो सपने के माध्यम से हावी होते हैं, ठीक है। उसके बाद से चेहरा दिन पर दिन देखेंगे सिकुड़ता चला जाएगा, रौनक खत्म हो जाएगी। ऐसा होगा कि चेहरा दिन पर दिन हमारा डाउन होता जा रहा है, एकदम चेहरा डल हो जाएगा। कुछ दिन में देखेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन चेहरे पे एकदम बुढ़ापा जैसे हरकत आने लग जाएगी, मतलब ऐसे लक्षण होने लग जाएंगे। तो ये सिम्टम्स जब शुरू हो जाता है तो ये चेक कराया जाता है कि हमको अगर कोई बता रहा है खिलाया पिलाया, तो पूछिए कि हमको खिलाया पिलाया में कौन सी शक्ति लगी है। क्योंकि चाहे तंत्र खिला पिला के हो, चाहे तंत्र दूर से हो, चाहे कोई क्रिया करके हो, चाहे आपको तिराहे चौराहे से लगी हो, लगेगी सिर्फ आपको कोई भी एक निगेटिव एनर्जी, और वही निगेटिव एनर्जी दिक्कत करती है, परेशान करती है, घर के प्रेत के साथ मिल जाती है। और मैं आपको आज एक बहुत रहस्य बता रहा हूँ जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तंत्र का लक्षण मात्र 20 से 30% होता है। 70% तंत्र जो है उसके कुल खानदान के, उसके घर के जो प्रेत होते हैं, जब ये प्रेत और बाहरी प्रेत सट जाते हैं तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। ध्यान से समझिए इस बात को, कोई ये बात बताता नहीं है। घर का ही प्रेत ज़्यादा हावी हो जाता है बाहरी के मुकाबले, ठीक है। जब घर के कुल के देवी देवता हमारे होते हैं, जो भी पितर होते हैं, जब वो प्रसन्न रहते हैं तो बाहरी शक्तियाँ लगाए से नहीं लगती है। मैं स्वयं का अपने ऊपर अनुभव कराया हुआ हूँ, किया हुआ हूँ, तब मैं बता रहा हूँ कि जब आपके पास कोई शक्ति होती है, जब आप पूजा करते हैं, आपका ऑरा मजबूत होता है, आपके कुल के देवी देवता पितर मजबूत होते हैं, तो आपके ऊपर कोई माई का लाल इस पृथ्वी पर तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। ऐसे फोटो से तंत्र नहीं होता। ध्यान से मेरी बात को समझिए आप लोग। क्यों? क्योंकि लोग काशी जाते हैं, बड़े बड़े दरबार में जा रहे हैं, पर्ची कटवा लेते हैं, वहाँ लाइन लगाते हैं, फिर मेरे को फ़ोन करते हैं, फिर मेरे को कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। तो जब हमें सही विधि बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको काम करना है, आप ही को करना है सब कुछ, तो फिर कहते हैं पैसा नहीं है। तो फिर आप फिर कर क्यों रहे हो? फोकट वाला काम ऐसे ही होगा। और जो लोग पैसा ले रहे हो महाधूर्त लोग हैं। मैं YouTube पे देख रहा हूँ, पॉडकास्ट पे देख रहा हूँ, बड़े बड़े टीकाधारी मुंडमाला पहन करके। काशी में मिलता है मुंडमाला 10 रुपये का, 20 रुपये का, जाइए आप भी लेकर लीजिए, दर्जन भर लेकर के डाल लीजिए। मुंडमाला 20 रुपये का मिलता है काशी बनारस में, ठीक है। नकली पहन करके टीका टुपड़ी कर करके बेवकूफ़ बनाते हैं सब लोग। ऐसे बेवकूफ़ मत बना करिए। ध्यान से समझिए, हर चीज़ आजकल धंधा हो गया है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि तंत्र काट करोगे तो कोई फ्री में करेगा। उसके भी परिवार है, पूरी सिम्टम शक्तियाँ होती हैं, उनको भी भोग प्रसाद से ले करके हर एक चीज़ व्यवस्थित करना पड़ता है। ये बात मैं मानता हूँ। कोई काम ऐसा नहीं होता है, चाहे किसी भी स्तर का काम हो, चाहे तंत्र का काम हो, चाहे कोई आप सरकारी काम काज हो, चाहे आप प्राइवेट व्यक्तिगत कोई काम काज हो, कहीं का भी आप देख लीजिए, ठीक है। बिना पैसे का, बिना उसका कुछ नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसका काम सही न करें। एक दरबार में देख रहा हूँ आजकल, इधर हरियाणा में लगा हुआ है, वो एक हवन किए जाता है, एक पढ़ करके फेंके जाता है। ये क्या मतलब है? कौन सा तंत्र उससे कटेगा? पैसा आ रहा है ऑनलाइन, लोग बैठे हुए हैं दरबार में लगा करके, बस फेंके जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं। एक शब्द बोलने में तंत्र कट जाएगा? अरे आपका पैसा क्या मतलब? आप अपनी परेशानी बता रहे हो, और अगर मैं कह दूं कि जाओ इनके घर की सारी शक्तियों को खींच करके ला करके दरबार में फेंक दो, हो गया? ऐसे ही तंत्र कटता है। ऐसे ही करने वाले ने किया था। कहाँ है आप लोग बेवकूफ़ बनते हैं? तंत्र करने वाला भी आपके ऊपर बैठ करके कई दिन तक बैठ करके, एक दिन में तंत्र मंत्र नहीं होता, कई दिन तक आपके ऊपर आजमाया होगा, कई दिन तक क्रिया किया होगा, आपके पैर के नीचे का दवा मिट्टी लिया होगा, कपड़े लिया होगा, बाल लिया होगा, बैठ करके नाम गोत्र ले करके कई बार किया होगा, तब जा करके आपके ऊपर तंत्र धीरे धीरे हावी हुआ होगा। ऐसे एक बार में, दो बार में तंत्र मंत्र नहीं लग जाता। ध्यान से समझिए इन सब चीज़ों को। मैं सबको आगाह करता हूं कि इन सब चीज़ों से बच के रहिए, अन्यथा आपका पैसा, रुपया, समय सब बर्बाद होगा। किसी के भी द्वारा अगर कोई कह देता है कि तंत्र मंत्र खिला पिला करके, तो सिम्टम्स मैंने बता दिया, लेकिन पहले वहां जाइए, आराम पाइए। अगर बताता है पहले पूछिए कौन सी शक्ति है। ऊर्जा को एक ऊर्जा काटती है, नकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक ऊर्जा हो, ठीक है। जब बॉडी में ऐसी तत्व
समान रूप से व्याप्त हो जाते हैं तो जो शक्ति होती है उसको, पॉजिटिव शक्ति, उसको पकड़ करके उठा करके तांत्रिक जो है उसको शरीर से खींच देता है और खींच करके उसको अलग बैठाव कर देता है। शरीर कुछ दिन के बाद सही हो जाती है। ये इसका सिम्टम्स है, इसको समझिए, तरीका को समझिए, ये तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद से बॉडी धीरे धीरे सही हो जाती है। जिस तरह से वो तंत्र आपके ऊपर कई बार किया तो काम भी आपके ऊपर कई बार करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर तंत्र हट गया है और आप घर पे जाके नियम का पालन कर रहे हैं, मीट मांस, जैसे कि मीट मांस नहीं खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद से तामसिक कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज मत करिए, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं लहसुन प्याज छोड़ दो, क्यों छोड़ दो भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तामसिक शराब वराब मत पीजिए, ठीक है। उसके बाद से कुछ दिन आप बैठ करके, मैं विधि बता देता हूं, जैसे जैसे लोग आते हैं, जो मुझे आदेश आता है वैसे मैं विधि बता देता हूं। घर पे बैठ के मात्र आधा घंटा आप जाप कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, कुछ दिन में आपका तंत्र अपने आप न ऐसे हट गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं जो बात कह रहा हूं पूरे प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। अन्यथा आप किसी दरबार में जाएंगे, 10 मिनट में उतारा करके तिराहे चौराहे पर फेंक करके या कोई भी मंत्र पढ़ करके फूंक मार देने से, 4 नींबू घुमा देने से आपका तंत्र नहीं कटेगा। तंत्र काटने की, खींचने की प्रक्रिया अलग होती है, बैठाने की प्रक्रिया अलग होती है। हवन होम कर करके उसके शरीर को शुद्ध किया जाता है। कह रहे हैं सब हवन के माध्यम से तंत्र कटेगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हवन देवताओं को भोग के लिए किया जाता है, जिसको वो इष्ट को पूजता है उसको होम प्रसन्न करने के लिए, उसको बल देने के लिए करना पड़ता है, स्वयं को भी बल मिलता है उससे, इसके लिए हवन होता है। हवन से कौन सा तंत्र कट रहा है भाई, ये कौन सा तरीका है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और एक बात और ध्यान से समझिए, हर तंत्र खिलाया पिलाया नहीं होता है। हर आदमी आपको खिला नहीं रहा है 24 घंटा। एक बार खिला दिया और आप सोच रहे हैं एक बार खिलाया बस मेरे ऊपर शक्ति बैठ गई, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत, मैं कह तो रहा हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आदमी, बहुत ज़्यादा उसके लिए पावरफुल आदमी की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं कोई चीज़ को लोड किया, शक्ति बिठाया, आपके पेट में डाल दिया, शक्ति बैठ गई। ऐसा नहीं है कि कोई मैं जाऊंगा तंत्र करा के ले आऊँगा, पुड़िया को रखा रहूँगा, अब आपके ऊपर देखता रहूँगा, कब मौका मिलेगा फिर आपको खिलाऊंगा, तब तक वो शक्ति बैठी रहेगी। ये सब ढोंग धतूरा है, ठीक है। तंत्र कई जगह से लग जाते हैं, चलते फिरते भी लग जाते हैं, किया कराया तंत्र भी हो सकता है। आप कहीं रोज़ बैठते हैं, रोज़ उठते हैं, कोई आपके घर से कनेक्शन है, और ख़ास करके तंत्र इन्हीं लोगों से होता है, पटीदार से होता है, अपने कुनबे से होता है, पड़ोसी से होता है, और कोई करेगा नहीं। अब आप बैठे हैं अपने घर पर तो आप समझिए आपके घर से कोई बम्बई से, कोई पंजाब से, कोई लुधियाना से, कोई कश्मीर से थोड़ी ना तंत्र आपके ऊपर करेगा। ऐसे तंत्र फोटो के माध्यम से भी नहीं होता है। ये भी बेवकूफ़ बनाते हैं सब कि फ़ोटो के माध्यम से तंत्र हो जाएगा। फ़ोटो के माध्यम से सिर्फ एक पता चल जाता है कि आदमी के ऊपर कौन सी एंटिटी है, वो भी कितना, मात्र 20% से 30%, इससे ज़्यादा नहीं पता लगता है। जब सामने व्यक्ति होता है तभी पता लगता है। मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझिएगा, आप लोगों के भलाई और हित के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दरबार में लोग जब भटकते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, मरने की उनके अंदर इच्छाएं आ जाती हैं, तब मेरे को बहुत कष्ट होता है सब देख करके। फिर मैं सही ज्ञान सबको बताता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग 2 मिनट 4 मिनट मेरी वीडियो देखेंगे और किसी परपंचिया का, पाखंडियों का पूरा वीडियो देखेंगे, वहां जाएंगे, लूट जाएंगे तो कहेंगे मैं तो उस दरबार में गया था, मैं तो लूट गया। जैसे इस समय पाखंडियों ने दरबार बना रखा है, आओ मैं तुम्हें साधना सिखा रहा हूँ और साधना के नाम पर 50,000 दे दो और एक ही दिन में आपको मसान दे दूंगा, 9 दिन के नवरात्रि में आपको दुर्गा जी दे दूंगा और 9 दिन के अंदर में कर्ण पिशाचिनी दे दूंगा, 21 दिन के अंदर में सारी शक्तियां दे करके आपको भेज दूंगा। अब बताइए, किसी भी प्रकार से अगर आप तंत्र मंत्र से परेशान हैं, अपने आसपास में एक अच्छे भगत को दिखाइए, दरबार में मत जाइए, बड़े बड़े लोगों को देख के मत जाइए। काशी में चले गए, बड़े बड़े दरबार चले जाए, मत जाइए, कुछ नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से, कुछ नहीं होता, ठीक है। किसी अच्छे साधक से मिलिए, तंत्र काट करवाइए। जब कोई न मिले, मेरे द्वारा बताए हुए इन नंबरों पर संपर्क करके आप आ सकते हैं और अपना तंत्र काट करा सकते हैं। करने लायक होगा बता दूंगा, नहीं करने लायक होगा मना कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि एक तो व्यक्ति सामने वाला दुखी है, सामने वाला परेशान है, एक तो अपने दुख से परेशान, अपने समस्या से परेशान, अपने घर परिवार से परेशान, ऊपर से जहां जा रहा है वो लोग लूट के उसे परेशान कर दे रहे हैं। तो इस अवस्था में इंसान की जो माइंड है ना, ये दिमाग एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि तंत्र भी दिमाग पे प्रेशर दे रहा है और मनुष्य भी वहीं पर प्रेशर दे रहा है। तो वो क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, पागल हो जाएगा, कहेगा यार कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। और जब सुचारू रूप से तंत्र कट जाएगा, आप मेरा यकीन मानिए, आप कुछ दिन नियम करके देखिए, आप न ठीक हो गए तब कहिएगा कि क्या कह रहे थे। इसलिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने ऑरा को, अपने बॉडी को स्कैनिंग कराइए, वहाँ पहले समझिए कि कौन कौन सी शक्ति है मेरे साथ। अगर वो शक्ति नहीं बता पा रहा है, छोड़ दीजिए, मत जाइए, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद से जब शक्ति बता दे, सब कुछ सही
आपको लगे तो उससे पहले आराम कुछ दिन का पाइए जा करके उसके पास, फिर उसके बाद से दूसरी बार जाइए। आप भी तो बड़े बड़े दरबारों में 21 दिन 11 दिन और पूरे साल भर अमावस्या पूर्णिमा को जा करके वहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा करने थोड़ी जाना है, जब एक बार मिले आपको अगर सही लगा दूसरी बार जाइएगा, नहीं तो आपका पैसा बचा हुआ है। मोटा थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर जोर दे करके समझ लेंगे, समझदार बनेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।